बैतूल में आज बेरोजगार युवकों ने चाय की दुकान लगाकर चाय बेची और पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। युवा बेरोजगार महाआंदोलन के बैनर तले युवक यहां धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों पर जमकर नाराजगी जताई। युवकों ने निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों की भी कड़ी निंदा की। दर्जनों की तादाद में यहां जुटे शिक्षित बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट के पास चाय की गुमटी लगाकर चाय बेची और अस्पताल चौराहे पर धरना दिया। यहाँ युवकों ने बेरोजगारी का पुतला फूंककर देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जताई। युवकों ने इस मौके पर कहा कि देश में पिछले 45 वर्षों के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी की दर इस समय देखने को मिल रही है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियां लादने के बाद नोटबंदी और जीएसटी से छोटे उद्योग और व्यापारी तबाह हो गए हैं। निजीकरण की नीतियों से कारपोरेट घरानों के हित साधे जा रहे हैं। इधर युवकों ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बावजूद वे 3 साल से भटक रहे हैं। मजबूरी में उन्हें चाय बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। टीम भारती न्यूज़। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम समस्त बेरोजगार युवाओं के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि आज जैसा कि हम जानते हैं कि 2014 में जो सरकार आई थी उसने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हमसे, क्योंकि जो इस समय जो सरकार अभी है हम तो सवाल सिर्फ उनसे ही करेंगे। जैसा कि आज माना जा रहा है कि 48 वर्षों बाद NSSO के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि 48 वर्ष बाद पहली बार बेरोजगारी का इतना स्तर गिरा हुआ है। और आजकल युवाओं की स्थिति ऐसी हो गई कि इंजीनियर, M.Ed, M.Tech करे हुए युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, रास्ते में घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि युवाओं को डिप्रेशन में आके आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। तो हमारी जो सरकार है उससे हमारी ये विनती है कि ये जो हमारा अधिकार है, जो कि जैसा हमें पता है कि संविधान में धारा 31 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। क्या काम कर? मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है और मैं 3 सालों से बेरोजगार हूँ, क्योंकि वैकेंसियाँ नहीं निकल पा रही है, भर नहीं पा रहे हैं। और अब प्राइवेट कंपनी हमें ले नहीं रही, क्योंकि हमारे ज़िले में एक भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें हम रोज़गार ले सके या अपना डॉक्यूमेंट लेके जा सके कि हमारे ये डिग्री करी और हमको रोज़गार चाहिए। हम मजबूर है कि हमें चाय की दुकान और पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। देखिए, आज हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट के बाद पुतला जलाया है। आज देश में पिछले साल NSSO ने आंकड़े जारी किए। उन्होंने अपने आंकड़ों में बताया है कि देश में पिछले 45-46 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति लादने के बाद देश में 2017-18 में नोटबंदी की गई। नोटबंदी के बाद GST लागू करके जो छोटे व्यापारी थे, छोटे उद्योग थे, उनको तबाह कर दिया गया। नोटबंदी से जो हमारे छोटे उद्योग थे, छोटे व्यापारी थे, उनको तबाह कर दिया गया। उसके बाद बिना किसी से डिस्कस करे, बिना किसी से सलाह किए अनियमित रूप से देश की जनता पर लॉकडाउन थोप दिया गया। लॉकडाउन से अकेले बेंगलोर में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 50,000 कंपनियां जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। अभी पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। निजीकरण और उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ उसके पश्चात हर एक सेक्टर को आप देखेंगे, जो कोल सेक्टर था, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर था, उसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है। रेल, बैंक, BSNL सबको बड़े बड़े कारपोरेट जो घराने हैं, अंबानी, अडानी और जिंदल, उनके हाथों नौने पौने दामों में बेचा जा रहा है, जिसके कारण आज बेरोजगारी की दर दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.